हाँ, तो एज रिड्यूसर अब देखते हैं इसी में। टू डू ऐप है ना। पिछला बार इसमें किया था ना, अपडेट वाला इसमें बचा हुआ था I think। तो इसी में एक कंपोनेंट ऐड करते हैं काउंटर नाम का। क्योंकि एक काउंटर का एग्जांपल देंगे, फिर एक उसका टू डू का देंगे, तो दोनों हो जाएगा। काउंटर कंपोनेंट बन गया। एंड इसको इसको ऐप के ही अंदर रखे थे ना। इसको शिफ्ट कर देते हैं टू डू में, ऐप को खाली कर देते हैं। ये एंड ऊपर से ये सब। ऐप के अंदर में ये CSS लिखा हुआ था ना। तो काम करते हैं, CSS ऐप को या तो यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं ऐप डॉट सी एस एस को, नहीं तो इसी नाम से एक और फाइल बना के इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं। ऐप को ही यहाँ से वो कर देते हैं।
टू डू वाला क्या क्या बता रहे हैं? क्या चीज? टू डू वाला क्या है ये बता रहे हैं? या इसी में कोई नया कॉन्सेप्ट है? नहीं नहीं, यूज रिड्यूसर का इसमें एग्जांपल लेंगे। यूज रिड्यूसर क्या है ना, यूज स्टेट के जैसा ही है। इसमें जैसे स्टेट मैनेजमेंट का काम करते हैं ना यूज यूज स्टेट से योग से, और सही यूज रिड्यूसर है, तो उसी का एग्जांपल लेंगे। एक तो पहले काउंटर के लिए लेंगे, फिर एक तो पहले काउंटर बनाएंगे, काउंटर ऐप जो 1 2 3 काउंट करता है ना, बढ़ता है, तो वो बनाएंगे। फिर टू डू के अंदर में फिर इम्प्लीमेंट करेंगे उसको हटा के, यूज स्टेट को हटा के। तीनों एक एक कैटेगरी में आता है ना, यूज स्टेट, यूज रेफ और ये ना, हाँ सबका लगभग हाँ वही काम है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस करके। हाँ, यूज रेफ भी वेरिएबल बनाने के ही काम में आता है। तो ये काउंटर है, इसमें पहले तो ऐप के अंदर में काउंटर को कॉल कर लेते हैं। अभी टू डू को नहीं दिखा रहे हैं, अभी खाली काउंटर को दिखाएंगे आपको। ये काउंटर वाला आ रहा, एंड कंटेनर। और इसमें तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिंपल जैसे एक बटन ले लिए, एंड ये माइनस का क्लास btn, एंड btn प्राइमरी, और एक और बटन ये प्लस का, ठीक है। एंड एक स्पैन लीजिए यहाँ पे, वो नंबर शो करवाने के लिए। तो अभी काउंटर ऐप बनाना है क्या? अगर यूज स्टेट से बनाना है तो क्या करना होगा? पहले तो यूज स्टेट एक वेरिएबल रखेंगे, कॉन्स्ट, ये काउंट नाम का एक वेरिएबल रखें, ठीक है। और सेट काउंट नाम का वो फंक्शन बन गया, यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू इसका 0 रखते हैं। जब रन होगा तो ये इसका काउंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इस काउंट को यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। अभी 0 यहाँ पर दिख रहा है। मार्जिन मार्जिन एंड 3 कर दीजिए, मार्जिन स्टार्ट 3, यहाँ पे गैप आ जाएगा, ठीक है। और अगर सेंटर में करना है तो डिफ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये इस तरीके से सेंटर में आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि प्लस पे, ये बटन प्लस वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो काउंट का वैल्यू इंक्रीज करना है 1 से। और अगर माइनस पे क्लिक, ये माइनस वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो काउंट का वैल्यू -1 कर देना है। तो ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, यहाँ पर क्लिक करने पर करना है ना, तो ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, एक फंक्शन कॉल कर देते हैं। और इस फंक्शन के अंदर में क्या काम करना है, तो काउंट का वैल्यू को बढ़ाना है। तो इसका वैल्यू कैसे अपडेट होता है? इस वाला फंक्शन से अपडेट होता है। सेट काउंट कितना? तो सेट काउंट फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें क्या करेंगे, काउंट काउंट प्लस 1। काउंट का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको लेंगे पहले, और माइनस करना ना, तो -1 कर देंगे। तो जितना करंट वैल्यू इसका रहेगा उसका -1 करके फिर उसी में सेट कर देगा। एंड सेम काम ये क्या करना है इसमें प्लस वाला में, ऑन क्लिक इवेंट एंड एक फंक्शन कॉल करेंगे,
और सेट काउंट फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें काउंट का जो करंट वैल्यू रहेगा उसमें +1 करके फिर उसी में पास कर देंगे। ठीक है, तो ये बटन माइनस के लिए, ये प्लस के लिए हो गया। और यहाँ से जैसे ही अपडेट होगा तो री रेंडर होगा, तो री रेंडर होगा तो अपने आप ये काउंट का यहाँ पर चेंजेज आ जाएगा, यहाँ पर दिख जाएगा स्पेन में। तो बस ये इतना सा बन गया ये। अभी देखिए इसमें हमें करना है कि 0 से निगेटिव वैल्यू ना जाए, तो इसका कंडीशन हमें लगाना है। तो क्या करना होगा, पहले हम चाहते हैं ना कि ये जब काउंट का वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, तो ये माइनस वाला बटन डिसेबल हो जाए, ये क्लिक ही ना हो। ऐसा कर देंगे तो फिर क्लिक ही नहीं होगा, तो ये फंक्शन तो कॉल ही नहीं होगा। ऐसा भी कर सकते हैं ना इसमें। तो ये डिसेबल करने के लिए इसमें एक एट्रीब्यूट लगाना होता है, क्या, डिसेबल्ड। डिसेबल लगा दीजिए तो ये बटन देखिए काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर इसको करना है तो क्या करना होगा, इस वाला ये जो एट्रीब्यूट है ना, ये एट्रीब्यूट को टॉगल कर सकते हैं। जब काउंट का वैल्यू 0 रहेगा तब इसको लगा देंगे, और जब काउंट का वैल्यू 0 से ज़्यादा रहेगा तो इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं बस। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या करना होगा, पहले कर्ली ब्रेसेस एंड काउंट के वैल्यू को चेक करेंगे, COUNT काउंट ग्रेटर देन 0। तो ये टर्नरी ऑपरेटर लगा रहे हैं। जब 0 से बड़ा है तो फिर कुछ नहीं रिटर्न करेंगे, या फिर ऐसे कर देते हैं, जीरो काउंट का वैल्यू 0 के इक्वल टू है, ठीक है, तो इसमें जाएगा। तो जैसे ही 0 के इक्वल टू है, या फिर ऐसा कर देते हैं कि इक्वल टू या लेस देन 0, पर 0 से नीचे तो जाना है ही नहीं है, मतलब इक्वलिटी ही करते हैं ये तो। और जब ये काउंट का वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल टू रहेगा, तो डिसेबल्ड यहाँ से रिटर्न कर देंगे, मात्र डिसेबल्ड। ठीक है, और वो क्या होगा, ये तो लॉजिक है ना, ये लॉजिक हट के क्या आ जाएगा, सिर्फ डिसेबल्ड आ जाएगा। और इसके अपोजिट अगर फॉल्स है तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं यहाँ पर रिटर्न करेंगे। यानी कि जब ये पहले तो इधर किस बात का है, ट्रिपल इक्वल टू यहाँ पर यूज करने के लिए 3 इक्वल टू इसमें होता है क्या? नहीं नहीं, हाँ वो इसमें 3 इक्वल टू, ये डबल इक्वल टू 3 इक्वल टू दोनों दे सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में थ्री, इसमें क्या डिफरेंस, क्या है दोनों में, अगर डबल इक्वल टू करिएगा तो सिर्फ वैल्यू कंपेयर करेगा, ठीक है, उसमें डेटा टाइप भी करते हैं। और ट्रिपल इक्वल टू करिएगा तो उसका डेटा टाइप भी चेक करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग में भी तो ऐसे 0 हो सकता है ना। तो ऐसे करिएगा तो दोनों ये ट्रू रिटर्न करेगा, देखिए, लेकिन ये स्ट्रिंग है ये, ये नंबर है, बट इसमें ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, तो ये दोनों इक्वल टू कहलाएगा, यहाँ पर ट्रू ही रिटर्न रिटर्न करेगा। लेकिन अगर ट्रिपल इक्वल टू कर दीजिएगा तो फिर ये फॉल्स बताएगा, क्योंकि बोले फिर ये डेटा टाइप भी चेक करेगा, तो इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, ये नंबर है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये क्या है बीर, ये ट्रिपल ई इक्वल टू ये क्यों, मतलब ये पूरा पास कराने के लिए क्या है ये ट्रिपल नहीं डॉट? नहीं,
ये मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने नहीं दे रहा है, मतलब डायरेक्टली यहाँ पर। तो वो बता रहा है कि 3 डॉट लगाना होगा बस। अच्छा, ये अभी देखा रहा था ना, इसलिए। क्या क्या नियम है। देखें, एक्सपेक्टेड 3 डॉट। अभी वो दिखाएं तो हट गए। पहले तो रिफ्रेश करते हैं। तो अभी ये काम नहीं कर रहा। डिसेबल्ड। डिसेबल्ड ही होता है। इनवैलिड एट्रीब्यूट नेम 0। ओ। अच्छा, वो जो भी रिटर्न कर रहा है वो एट्रीब्यूट बन जा रहा है ना, तो यहाँ पर तो। अच्छा, इस तरीके का तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ये जो डिसेबल्ड है ना, या तो ये डिसेबल्ड क्या है, एट्रीब्यूट है। तो ये डिसेबल्ड को या तो ऐसे डिसेबल्ड खाली लिख के छोड़ दीजिए, तो फिर तब भी ये काम करेगा। इसका नोटेशन शुरू हो गया। देखिए, तब भी ये काम करेगा, यहाँ पर ये कर रहा। एंड डिसेबल ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि डिसेबल लगा हुआ है, कोड में डिसेबल लगा हुआ है, लेकिन इसको नहीं लगाना चाहते हैं, तो या तो एट्रीब्यूट को ही हटाना होगा। बट ऐसा न करके ऐसा भी कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए, ये लगा हुआ है एंड फॉल्स करिएगा तो डिसेबल्ड हटा देगा। इक्वल टू करके ही तो इसमें लगता है। अच्छा, कुछ वैल्यू नहीं दिखने तक। हाँ, ऐसे ही है। यानी कुछ भी स्ट्रिंग ऐसा पास कर दीजिएगा तो ट्रू बन जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे डिसेबल्ड में डिसेबल्ड नाम का एक ऐसे स्ट्रिंग पास करते हैं, कुछ भी पास करिएगा तो वो मतलब ट्रू कर देता है, और इम्पटी छोड़िएगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। इम्पटी छोड़िएगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, देखिए, है ना। तो अब इसका कंडीशन लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये डिसेबल्ड रिटर्न करवाते हैं नहीं करवाते हैं, ऐसा करवा देते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर अब वो लगाइए, आसानी से काम करेगा। पहले तो जावास्क्रिप्ट का कोड और काउंट को चेक करते हैं।
काउंट अगर 0 है तो डिसेबल्ड रिटर्न कर दीजिए, और अगर इससे बड़ा है, ये थोड़ा सा आउट लग रहा है, शिफ्ट का मतलब निगेटिव या 0 रहेगा तो डिसेबल रिटर्न कर देंगे, और इसके अलावा क्या रहेगा, इसके अलावा जो पॉजिटिव रहेगा तो फिर ये इस वाले कंडीशन में जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, बस एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। अब देखिए ये डिसेबल्ड है, जिसमें प्लस होगा तो वो हट जाएगा। देखिए अभी ये काम करेगा। अभी इसका यहाँ पर तो आउटपुट में नहीं दिखा था, लेकिन इसका यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ, बस क्या लिखा हुआ होगा, डिसेबल्ड इक्वल टू, और उसके अंदर इम्प्टी स्ट्रिंग। इम्प्टी स्ट्रिंग पे देखे थे ना कि क्या होता है, इम्प्टी स्ट्रिंग जब यहाँ पे पास कर रहे थे तो वो आ रहा था, यानी फॉल्स आ रहा था, उसका मतलब फॉल्स हुआ। देखिए ये काम करेगा। और जब इसमें कुछ वैल्यू पास कर देते हैं तो वो ट्रू हो जाता है। देखिए अब ये काम नहीं करेगा कि डिसेबल ट्रू हो गया। तो इसमें कंडीशन में क्या किए कि बस इस कंडीशन को चेक किए, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कुछ स्ट्रिंग रिटर्न कर दिए ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि 0 से छोटा या इक्वल टू रहेगा तो ये ट्रू हो जाएगा, तो वो डिसेबल्ड हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कुछ होता है तो फिर इम्पटी स्ट्रिंग, यानी कि फॉल्स कर दे रहे हैं, इसके मतलब इसका मतलब। तो फॉल्स 0 से बड़ा रहेगा तो फॉल्स थे, यानी काम करेगा वो बटन। देखिए ये हो गया। प्लस जितना भी कर सकते हैं, बट माइनस बटन बस 0 तक ही काम करेगा। 0 से 0 आ जाएगा, उसके बाद ये बटन डिसेबल हो जाएगा। अगर हाई ये इस बटन को डिसेबल भी करना चाहते हैं हाईएस्ट के लिए, तो कि नहीं 25 तक ही, 10 तक ही काउंट हो, इसका पॉजिटिव वैल्यू भी 10 ही हो, तो फिर इसमें भी वही करना होगा, डिसेबल्ड लेंगे और यहाँ पे काउंट को चेक करेंगे कि काउंट लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो फिर इम्पटी यहाँ पे उल्टा कर जैसे इधर करिए, अच्छा कंडीशन जैसा लगाइएगा उस हिसाब से देना होगा। मान लीजिए कि अभी ये काउंट को चेक कर रहा है कि 10 से नीचे या इक्वल टू, तो एम्प्टी स्ट्रिंग इक्वल टू एक्चुअली में नहीं करना होगा, 9 तक ही चेक करेंगे। 10 से छोटा हो तो ये, जैसे ही 10 हो जाए तो फिर डिसेबल्ड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काउंट का वैल्यू 10 से छोटा हो तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, यानी कि फॉल्स, डिसेबल फॉल्स। और जैसे ही 10 से बड़ा हो जाएगा तो फिर डिसेबल्ड कर देंगे उसको। ठीक है, देखिए ये 9 10 जैसे ही होगा ये डिसेबल्ड हो जाएगा। देखिए ये बटन भी काम नहीं कर रहा, अब ये बटन काम कर रहा है, ये 0 आएगा उसके बाद ये काम नहीं करेगा। तो ये, तो इसी तरीके से लॉजिक लगा लगा के बस इसमें फर्स्ट ऑप्शन ट्रू पे ना काम करता है। हाँ, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगा ना, कब होगा ट्रू, जब 10 से छोटा रहेगा। हाँ तो 10 से छोटा रहेगा तो ये ट्रू वाला में जाएगा। तो हाँ, ट्रू में क्या रिटर्न कर रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग। वैल्यू इंक्रीज करेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग करवा दिए, यानी कि डिसेबल्ड वो नहीं करेगा। हाँ और जब ये 10, जैसे ही 10 आ जाएगा, यानी कि 10 से बड़ा हो गया, या काउंट काउंट 10 इक्वल टू हो गया, मतलब 10 से छोटा अब नहीं रहा, तो फिर उसको डिसेबल्ड कर देंगे बटन को। मतलब डिसेबल्ड में ही डिसेबल्ड ये कर देंगे। हाँ, डिसेबल्ड के अंदर इक्वल टू के मतलब वैल्यू उसमें पास कर रहे हैं। डिसेबल्ड के, डिसेबल्ड क्या है, एट्रीब्यूट है।
और ये जो रिटर्न होगा वो उसका वैल्यू बन जाएगा। हम तो डिसेबल हाँ, मतलब वहाँ शो नहीं कर करेगा, मतलब डिसेबल कर देगा जो मीनिंग है। नहीं मीनिंग से यहाँ पर तो हम इस एट्रीब्यूट का फंक्शन क्या देखें, इस एट्रीब्यूट का फंक्शन यही देखें कि अगर डिसेबल्ड इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देते हैं तो इसका मतलब हुआ डिसेबल्ड फॉल्स, फॉल्स, हाँ। यानी डिसेबल नहीं हुआ। और अगर इसके अंदर कुछ पास कर देते हैं कुछ स्ट्रिंग ट्रू। तो ट्रू हो जाता है, यानी डिसेबल्ड हो गया वो, अब ये बटन काम नहीं करेगा। तो हम कंडीशन यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम भी कंडीशन यही लगाएंगे कि जब हमें डिसेबल्ड करना है तो कुछ स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ, समझ गया। जब हमें डिसेबल नहीं करना है तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न तो कर देंगे यहाँ पर। इंटरेस्टिंग कर देंगे, बाकी कुछ भी अपना रिटर्न कर देंगे, कोई भी string। हाँ, बाकी लॉजिक आप जो लिखे जिस हाँ। पर आप करवाना चाहते हैं। तो यहाँ तो यहाँ यहाँ डबल कोट के अंदर भी डिसेबल लिखेंगे या वेरिएबल यहाँ जो है वो भी डिसेबल ही लेना है? हाँ, या कुछ भी डिसेबल नहीं वाले ये कुछ भी। ये एट्रीब्यूट आपका फिक्स है, ये डिसेबल्ड ही एट्रीब्यूट रहेगा। अच्छा वो लेकिन हाँ, ये ये रहेगा, इसमें कुछ भी पास कर सकते हैं, कुछ उसका भी रूल पास यही कर कहता है सकते कि अगर स्ट्रिंग कुछ पास करती है तो वो ट्रू हो जाएगा, यानी डिसेबल ट्रू हो जाएगा, यानी बटन डिसेबल्ड हो जाएगा। और इम्पटी स्ट्रिंग छोड़ दीजिएगा तो डिसेबल फॉल्स होगा, यानी बटन काम करेगा, डिसेबल तो वो नहीं होगा। तो हम डिसेबल्ड ही लिख दिए मीनिंग बनाने के लिए, या फिर ट्रू भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ट्रू कर रहे हैं और यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करिएगा। बट दोनों ही केस में ट्रू होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, दोनों ट्रू फॉल्स थोड़ी है। अब हो सकता है कि अगर डायरेक्ट अगर ट्रू फॉल्स रिटर्न करें तो काम करें, क्योंकि ये तो बुलियन है ना। अगर ऐसे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अगर ये काम करे तो देखिए। हाँ ठीक है। तो अब क्या है कि जब 10 से छोटा रहे तो डिसेबल फॉल्स कर दीजिए, और 10 से जैसे 10 से इक्वल टू या बड़ा हो जाए तो फिर डिसेबल ट्रू कर दीजिए, यानी डिसेबल हो जाएगा बटन। ट्रू फॉल्स पे भी काम करेगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली ट्रू फॉल्स नहीं लिख पा रहे थे। हाँ डायरेक्टली लिख पाएंगे ना, क्योंकि ये फॉल्स तो वो हो जाता है ना, जावास्क्रिप्ट हो जाता है। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए ये लिखना पड़ेगा, हाँ कर्ली ब्रेसेस। अब देखिए डिसेबल्ड, अभी ये बटन डिसेबल नहीं है क्योंकि फॉल्स कर दिए हैं, ट्रू कर देंगे तो देखिए डिसेबल्ड हो गया बटन। तो ट्रू फॉल्स को तो समझना आसान है कि ट्रू कर दिए यानी डिसेबल्ड हो गया, फॉल्स कर दिए तो डिसेबल्ड हो गया। लेकिन एक और इसका क्या है कि वही है, इम्पटी स्ट्रिंग करेंगे तो ये फॉल्स कहलाएगा, और इसमें कुछ स्ट्रिंग पास कर देंगे तो ये ट्रू कहलाएगा। तो कंडीशन तो बस इतना ही है, इसका फंक्शन जो है वो बस इतना ही है। बाकी हमें कब ट्रू करना है कब फॉल्स करना है उसका लॉजिक लगाना है। तो लॉजिक यही है कि काउंट का वैल्यू अगर 10 से, आप देखिए उल्टा अभी कंडीशन लगा रहे हैं, 10 से बड़ा या फिर इक्वल टू हो जाता है तब क्या करेंगे, डिसेबल्ड कर देंगे, यानी डिसेबल टू कर देंगे। और अगर इससे छोटा रहता है तो फॉल्स रहेगा। ऊपर में भी ऐसे ही कर दीजिए। इसमें क्या है कि 10 से छोटा रहेगा, जैसे ही काउंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 या फिर 10 0 से छोटा रहेगा तो ये डिसेबल्ड हो जाएगा, यानी ट्रू कर देंगे। और जैसे ही 0 से बड़ा हो जाएगा तो फिर फॉल्स कर देंगे। अब देखिए सिंपल, ये बटन काम कर रहा है तब तक 0 तक, फिर ये बटन अभी काम करेगा 10 तक, फिर डिसेबल हो जाएगा, ये डिसेबल हो गया। अब ट्रू फॉल्स तो अब तो यहाँ पर तो कंफ्यूजन नहीं है ना।
आपका प्योर HTML का अगर कोड रहता है ना, तो डायरेक्टली आपका इस तरीके से ट्रू फॉल्स काम कर जाता है, स्ट्रिंग देके ट्रू फॉल्स। लेकिन यहाँ JSX है ना, यहाँ HTML नहीं है। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स लिखने के लिए अब जैसे ये ट्रू है, तो ये ट्रू क्या है, ये बुलियन वैल्यू है, इसका ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। समझ गए? हाँ तो ये हो गया आपका अ, ये स्टेट वेरिएबल मतलब यूज स्टेट से। अब इसी को यूज रिड्यूसर से करना चाहते हैं। तो यूज रिड्यूसर क्या है ना, ये जैसे सिंपल ऐप है, तो इसमें उतना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ये सिंपल सा एक बनाए, इतना काम किए, बन गया तुरंत। लेकिन वो यूज रिड्यूसर बड़ा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में यूज होता है। उसमें बहुत सारे स्टेट वेरिएबल होता है एक ही कंपोनेंट के अंदर में। अब पूरे प्रोजेक्ट में तो कितना सारा स्टेट वेरिएबल हो सकता है। तो मतलब स्टेट वेरिएबल नहीं, स्टेट वेरिएबल कितना होगा उससे मायने नहीं है, हर एक का स्टेट मैनेज करना। स्टेट मतलब किसी का स्थिति, अब इस बटन का स्थिति है, या फिर इस यहाँ पे जो स्पेन में जो डिस्प्ले करवा रहे हैं उसका स्टेट, उसका स्थिति। तो इसका स्टेट रखने के लिए, इसका स्थिति रखने के लिए इस ये जो स्टेट का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से अब दुनिया में बहुत सारा इसमें वो हो जाएगा, अ, बड़ा एप्लीकेशन आ जाएगा जैसे ई-कॉमर्स का। तो कितना सारा उसमें फंक्शनलिटी रहता है, बहुत सारा पेजेस रहता है, बहुत सारा कंपोनेंट रहता है उसके अंदर। तो बहुत सारा चीज को स्टेट मैनेज करना पड़ेगा उसमें। तो उसमें बहुत इस वाले यूजर स्टेट से मैनेज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए इसमें मतलब आसानी से हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसके लिए यूज रिड्यूसर यूज होता है। तो यूज रिड्यूसर में क्या होता है, जैसे ये यूजर स्टेट है, और वैसे ही यूज रिड्यूसर क्या है, एक हुक से। ये यूज रिड्यूसर है, ये भी क्या है, एक हुक से एक फंक्शन है। हुक्स क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है। तो इसमें ये जो रिटर्न करता है ना, ये रिटर्न करता है एक एक स्टेट, और दूसरा डिस्पैच फंक्शन। बट ये पैरामीटर में भी कुछ लेता है। जैसे ये लेता है, इनिशियल वैल्यू लेता है। यूजर स्टेट में क्या लेता है पैरामीटर में, एक इनिशियल वैल्यू जो कि इस वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू होगा। तो इसमें भी इनिशियल वैल्यू लेता है, तो 0 लिए, ठीक है। बट उसके पहले वहाँ यहाँ कॉस्ट होगा ना, काउंट लिख दिए। क्या चीज, वहाँ पे कॉस्ट होगा ना, काउंट के जगह पे। अच्छा, const, हाँ। तो अब देखिए यूज रिड्यूसर भी क्या करता है, दो दो चीज रिटर्न करता है। एक तो स्टेट रिटर्न करता है, एक डिस्पैच रिटर्न करता है। इधर दोनों क्या है धीरे धीरे समझते हैं क्या है। और ये भी पैरामीटर में कुछ लेता है, जैसे यूजर स्टेट लेता है। तो ये पैरामीटर में दो चीज लेता है, एक तो इनिशियल वैल्यू लेता है, और पहले फर्स्ट में लेता है इधर से एक स्टेट। फर्स्ट में एक रिड्यूसर लेता है, दोनों को समझते हैं क्या है आखिर। आइए रिड्यूसर क्या है, तो रिड्यूसर को डिफाइन करना होता है। रिड्यूसर एक फंक्शन की तरह होता है। और ये इनिशियल वैल्यू होंगी। अब रिड्यूसर को यहाँ रिड्यूसर में इस फंक्शन में
दो चीज लेता है, एक तो स्टेट और दूसरा एक्शन। ठीक है। और एक्शन में अब इस डिस्पैच वाला फंक्शन से पास करना होता है एक्शन और ये, यानी कि अभी जैसे है ना कि यहाँ पर काउंट के अंदर में दो काम करवा रहे थे। काउंट क्या करवा रहे थे, एक तो प्लस करवा रहे थे उसे, उसमें एक माइनस करवा रहे थे। तो उसी तरीका से इसमें भी इस वाला यूज रिड्यूसर से जो वेरिएबल बनाए हैं तो उसमें भी दो काम करवाना है। तो उसके लिए भी जैसे ये ऑफिशियल साइट है। एक तो जैसे बटन है तो ऑन क्लिक पे यहाँ पे डिस्पैच, अभी तो इसको रहने देते हैं, डिसेबल वाला बाद में देखेंगे। और ऑन क्लिक पे डिस्पैच फंक्शन को पहले पूरा सिंटैक्स लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि क्या है। इसमें एक टाइप पास करना। तो यहाँ पर डिक्रीज होगा। ये एरो फंक्शन ही कॉल करें। और यहाँ इंक्रीज, और इनिशियल वैल्यू में यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तरफ ऑब्जेक्ट पास करना होता है, क्योंकि एक ही ये एज रिड्यूसर है ना, एक ही एज रिड्यूसर से बहुत सारे स्टेट को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो ये इनिशियल वैल्यू में ना इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा एक 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 वेरिएबल, मतलब वो जो बहुत सारे वेरिएबल रहेगा, बहुत सारे जो स्टेट रहेगा, तो उसको की के रूप में पास करना होता है। तो मान ली कि जैसे इनिशियल वैल्यू इसका 0 एंड अब यहाँ पे स्टेट, अभी ये तो एक्शन, एक्शन के अंदर में क्या जाएगा ना, ये डिस्पैच फंक्शन, ये डिस्पैच फंक्शन से ये फंक्शन को कॉल किए और इसमें पास करें एक ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में क्या पास किए, टाइप। टाइप में यहाँ पर बता रहे हैं कि डिक्रीज करना है कि इंक्रीज करना है, ये कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पहचानने के लिए बस होता है। तो ये डिस्पैच फंक्शन में जो भी पास करिएगा ना वो कहाँ जाएगा, ये एक्शन वाले में जाएगा। ठीक है। तो ये एक्शन वाले के अंदर से इफ, देखिए यहाँ पे चेक करना, एक्शन डॉट टाइप के अंदर में क्या आ रहा है। तो जैसे ये स्ट्रिंग के रूप में है तो इसको, ये जो स्पेलिंग है ना उसको मैच करवाएंगे यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि एक्शन डॉट टाइप, मतलब कि जो एक्शन लेना है, क्या एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज किस में करना है, तो स्टेट के अंदर में एक काउंट, ये स्टेट है, ये स्टेट जो है ना इसके अंदर बहुत सारा चीजों का स्टेट रख रहा है। जैसे अब काउंट का है तो काउंट का स्टेट चेक यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न करवाना होता है, स्टेट डॉट काउंट +1।
और वो भी ऑब्जेक्ट के ही रूप में होगा। की क्या रहेगा, काउंट। ठीक है, एंड एलसिफ में चेक करेंगे काउंट एक्शन डॉट टाइप। अगर डिक्रीज, ये डिक्रीज था ना पहले वाला, तो इसमें माइनस करेंगे। और अगर इंक्रीज रहेगा तो क्या रिटर्न करवाएंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। इस केस में इसको प्लस करके रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, और ये स्टेट में ये ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे स्टेट, अब यहाँ पर स्टेट डॉट करके लिखना होगा। देखिए, तो अभी समझते हैं कि क्या इसमें क्या क्या किए हैं। एक रिड्यूसर नाम का एक फंक्शन बना है, ठीक है। ये फंक्शन को ईच रिड्यूसर के अंदर में पास करना होता है और दूसरा इनिशियल स्टेट पास करना होता है। तो इसको भी हम एक वेरिएबल में रख लेंगे। कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट। इसमें काउंट नाम का एक, इस इनिशियल स्टेट को यहाँ पे एज रिड्यूसर के अंदर में पास करेंगे। ठीक है, एंड सिंपल सा है। पहले तो कि एक इनिशियल स्टेट बनाना है जिसके अंदर में कितना भी वेरिएबल रख सकते हैं। ये काउंट नाम का है, एंड बहुत सारे चीज यहाँ पर, मतलब बहुत सारा स्टेट। जिसे अगर यूज स्टेट से करते हैं तो काउंट नाम का है, तो काउंट नाम का एक स्टेट बना है। फिर और भी वेरिएबल वैल्यू नाम का या फिर कुछ नाम का या फिर टू डू नाम का, तो बहुत सारा है, तो बहुत सारा स्टेट बनाना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि एक ही में ये ऑब्जेक्ट बना के बहुत सारा स्टेट को यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर टू डू करके एक ये, फिर इसके अंदर में भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं कि आईडी पासवर्ड करके, और नहीं तो फिर एक एरे भी बना सकते हैं। एंड टू डू कैसा, टू डू बहुत सारे टू डूज कैसा था कि एक एरे था और जिसके अंदर में बहुत सारा टू डू होता है, तो उस तरीके का डेटा पहले तैयार करके रख सकते हैं इनिशियल में। तभी मान लीजिए काउंट को सिर्फ यूज कर रहे हैं। अब ये इनिशियल स्टेट यहाँ पास कर दिए और ये रिड्यूसर फंक्शन यहाँ पास कर दिए। रिड्यूसर फंक्शन में क्या क्या रहेगा, तो ये मतलब एक ऐसा नहीं है कि इसको पहले बना लीजिएगा तब फिर इसको बनाइएगा, या फिर इसको बना लिए तब इसको, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे से ही आपको क्या काम करना है ना, उस पर डिपेंड करता है कि ये रिड्यूसर फंक्शन कैसा बनेगा। बट ये तो लगभग आपका फिक्स ही है। यूज रिड्यूसर कीवर्ड तो ये फिक्स है। बाकी ये रिड्यूसर फंक्शन, ये जो फंक्शन बनाइएगा यहाँ पे पास करिएगा, और इनिशियल स्टेट जो वेरिएबल बनाइएगा यहाँ पे पास करिएगा। इसका जो सिंटैक्स है यही है कि इसके अंदर में दो पैरामीटर पास करना ही होता है, एक तो फंक्शन और दूसरा इनिशियल वैल्यू जो रखना है वो इनिशियल स्टेट, दूसरा ये दो चीज रिटर्न करेगा, एक स्टेट और एक डिस्पैच।
तो स्टेट में क्या आता है, स्टेट में ये आता है जो यहाँ से रिटर्न करवाइएगा, ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा ना, तो वो ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है वो कहाँ आ जाएगा, ये स्टेट वाले में आ जाएगा। ठीक है। एंड डिस्पैच फंक्शन में ये जो भी पास करिएगा वो एक्शन में जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर वो और टाइप का लग रहा होगा, लेकिन ये जैसे बड़ा एप्लीकेशन आएगा ना थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा समझना क्योंकि ये सब हट के मतलब अलग रख देते हैं। और फिर मान ली कि इसको ऐप के अंदर में यहाँ पर रख दीजिए, और इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और इसको भी एक्सपोर्ट नहीं तो इनिशियल वैल्यू तो अपनी जगह पे भी बना सकते हैं ये। ठीक है। अब देखिए रिड्यूसर यहाँ पर नोट डिफाइन बोल रहा है, तो इस रिड्यूसर फंक्शन ना ये आप कहीं भी, कहाँ गया ऐप के अंदर में, ये कहीं भी आप बना के रख लिए। और ये कोई जरूरी नहीं है इस तरीके से, जिसे काउंट रिड्यूसर करके यहाँ पर रख दिए, काउंटर रिड्यूसर। ये काउंटर रिड्यूसर में क्या डिफाइन करिएगा, कैसे डिफाइन करिएगा, ये डिपेंड करता है कि आप काम क्या करवाना चाहते हैं। तो काउंटर में क्या काम होता है, डिक्रीज इंक्रीज होता है। ठीक है। तो डिक्रीज इंक्रीज में वो चेक करिएगा, एक्शन के अंदर में आएगा, और वो एक्शन के अंदर में कैसे आएगा, डिस्पैच फंक्शन के थ्रू वो टाइप को पास करना होगा कि किस टाइप का चीजें परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर में ऐप के ये काउंटर रिड्यूसर फंक्शन के अंदर में एक स्टेट रहेगा, एक एक्शन रहेगा। एक्शन में पास करिएगा कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, वो कहाँ से, डिस्पैच से पास होता है। और इसके अंदर में चेक करिएगा कि आप एक्शन डॉट टाइप में क्या दिए हैं, डिक्रीज किए हैं। तो डिक्रीज में क्या करेंगे, या स्टेट के अंदर में जो भी वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल है उसका, उसके वेरिएबल को हम माइनस प्लस या जो भी करना है वो करेंगे, और फिर उसको रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न क्या करवा देंगे, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा देंगे। तो वो ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, यूज रिड्यूसर जहाँ जहाँ यूज हुआ होगा उसके स्टेट वाले वेरिएबल में। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये बता रहा है, अब यहाँ पर काउंटर रिड्यूसर कॉल कर लेते हैं। अब ये कॉल करेंगे, इसको इंपोर्ट करना होगा। देखिए काउंटर रिड्यूसर ऐप के अंदर में डिफाइन किया है ना, तो ऐप के अंदर से ये काउंटर रिड्यूसर आ रहा है। ठीक है। अब ये फंक्शन के अंदर में सारा फंक्शनलिटी लिखे हुए हैं कि आप काउंटर में क्या क्या करवाना चाहते हैं। और इनिशियल ये स्टेट आप कहीं भी डिफाइन करिए। तो यहाँ से डिफाइन कर दिए, अब यहाँ से पास कर दिए, और उस फंक्शन को भी पास कर दिए। तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक स्टेट रिटर्न करेगा, एक डिस्पैच फंक्शन रिटर्न करेगा। डिस्पैच फंक्शन से क्या होगा, आप वो एक्शन भेजिएगा, एक्शन यहाँ से भेजिएगा, और स्टेट में आपका रिटर्न आएगा। रिटर्न कैसे आएगा, तो रिटर्न आपका यहाँ पर रिटर्न करवाना होगा एक्शन परफॉर्म करने के बाद। तो इफ ये रिटर्न करवा रहे हैं, तो इफ इल्स से ज़्यादा इसमें मतलब कि कहता है कि इफ इल्स नहीं, स्विच केस भी यूज कर सकते हैं। तो स्विच केस में क्या है, स्विच और एक्शन, इसका सिंटैक्स नहीं आसान है। जैसे स्विच, इसका सिंटैक्स ये होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो पास किए मान ली प्लस करके है स्विच के अंदर में, तो फिर क्या करना होता है,
उसके बाद केस लगाना होता है कि केस, अब यहाँ पर चेक करिए अब यहाँ पर चेक करिए, ये प्लस है एंड फिर यहाँ पर जो परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो, तो ये जो प्लस का साइन है ना, यहाँ पे जो पास करिएगा वो मैच करेगा, केस 1 केस 2 ऐसे करके। मान लीजिए यहाँ पर 1 लिख दिए, तो यहाँ पे भी 1 2 3 करके, और यहाँ पर केस 2 किए हैं, केस 3 किए हैं। एक रहता है डिफॉल्ट इसके अंदर, तो मान लिया जाए कि ये 1 हम पास किए, तो वेर ये प्लस ये प्लस बी परफॉर्म करवाना चाहते हैं। इस तरीके का कैलकुलेटर बनाए होंगे ना, मतलब सी सी वगैरह में। अच्छा, इसका पर्पसिंग जो है इसमें कंडीशनल ज़्यादा लग रहा है हमको, तो ये यूज किस लिए किया जाता है? देखिए ना यहाँ पर, और एक रहता है डिवाइड का। और डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं रहेगा तो जो करवाना चाहते हैं वो करवा सकते। यहाँ पर कुछ मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं कि प्लीज प्लीज चूज वैलिड ऑप्शन। स्विच का एग्जांपल दे रहे हैं बस सभी। प्लस यहाँ माइनस, यहाँ ये और ये। अब देखिए ये केस, ये रन होगा कि ये कोड रन होगा कि ये कोड रन होगा कि ये कोड रन होगा, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या पास किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पास करेगा ना वो मैच करवाएगा, इफ कंडीशन के ही जैसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब कि अलग टाइप का है। बस यहाँ पे जो भी पास करिएगा वो जब कोड रन होना शुरू होगा तो यहाँ पर आएगा, पहले चेक करेगा कि यहाँ पर क्या पास की, इसको उठाएगा और केस 1 में जाएगा, जितना बार केस लिखे हुए हैं सबके पास जाएगा। तो ये यहाँ पर देखेगा, तब प्लस ये मैच कर गया तो ये वाला कोड को रन करवा देगा। जैसे ये कोड रन होगा फिर यहाँ से वापस डायरेक्टली बाहर हो जाएगा, ये सबके पास नहीं जाएगा, ये नहीं कि अब इसको भी चेक करेगा, यहाँ से डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, कंडीशन की तरह हो गया ना। अब मान ली कि यहाँ पर मल्टीप्लाई दिए हैं, तो ये जो स्ट्रिंग है ना ये चेक करेगा, इसमें पहले जाएगा, पहले फर्स्ट से ही जाएगा, इसमें मैच नहीं करेगा तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ जाएगा, इस कोड को रन नहीं करवाएगा, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तो जाएगा। तो इसमें ब्रेक नहीं लगेगा अभी, जो ब्रेक हाँ स्टेटमेंट लग हाँ जाता है? हाँ हाँ, ब्रेक लगाना पड़ता है इसमें।
अगर ये नहीं दिए है ना, अगर ब्रेक नहीं दिए तो सारा जगह पे चेक करेगा। हाँ, एग्जीक्यूशन हाँ टाइमिंग ज़्यादा लगेगा। हाँ, जैसे कि अगर प्लस यहाँ पे दे दिए हैं तो ये तो चेक करेगा, तो यहाँ पर मैच कर गया तो इसको रन करवा देगा। बट रन करवाने के बाद इसको भी चेक करेगा, लेकिन इसको रन नहीं करवाएगा क्योंकि कंडीशन तो ट्रू होगा ही नहीं, तो इसको रन नहीं करवाएगा, लेकिन सबको चेक करते जाएगा। बट इतना चेक करने की क्या जरूरत है, जब एक बार मैच कर ही गया तो इसको चेक करने की क्या जरूरत है, तब वहां पे ब्रेक लगता है यहाँ पे। हर जगह ब्रेक लगाना। तो इससे इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैच कर अगर इसके अंदर में आया है तो ब्रेक भी रन होगा, ब्रेक रन होगा तो वहां से डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो हर जगह पे यहाँ पे ब्रेक लगाया जाता है। ठीक है। एंड ये डिफॉल्ट, अगर इसमें से कोई भी मैच नहीं किया तब ये डिफॉल्ट के अंदर में जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि हमें तीन चार तरह के परफॉर्म, एक ही स्टेट के अंदर में तीन चार तरह के चीजें परफॉर्म करवाना है, प्लस करना है कि माइनस करना है। और वो टाइप यहाँ पर अभी क्या प्लस या माइनस या भी जो भी परफॉर्म यहाँ पर वो पास कर रहे हैं ना, यहाँ पर मैच करवा रहे हैं और फिर इसके अंदर कोड को लिख रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पर हमको ये चीज जो यहाँ पर पास किया है ये कहाँ से आ रहा है, इस फंक्शन के अंदर में एक्शन डॉट टाइप के अंदर में आ रहा है। एक्शन के अंदर में क्या है, एक ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के अंदर का चीजों को कैसे लेते हैं, वो डॉट लगा के। तो ये एक्शन डॉट टाइप के अंदर में कुछ लिखा हुआ रहता है, वो रिटर्न करेगा यहाँ पे। अब उसको उसके अंदर में क्या लिखा हुआ है उसको मैच करवाएंगे इस वाले केस के अंदर में। ठीक है। तो इसके अंदर मान लीजिए कि प्लस लिखा हुआ रहता है, इसके तो ये प्लस करके ये कंसोल प्रिंट करवा देगा, और माइनस लिखा हुआ रहेगा तो ये ऐसे करके ये करवा देगा। तो सेम चीज जैसे काउंटर रिड्यूसर है। अभी इसमें एरर किस बात का, एक और ये लगाना पड़ेगा, ये सब ठीक है। इसका क्लोज ये, इसका क्लोज ये। एक और तो लगना ही चाहिए, बट एक और जैसे लगाते ये अनडिफाइंड का दे रहा होगा। तो यहाँ पर कर लीजिए कॉन्स्ट इक्वल टू 4 एंड कॉन्स्ट बी इक्वल टू 5। ठीक। अब ये एक्शन डॉट टाइप के अंदर में कुछ आ रहा है, वो परफॉर्म करवाने के लिए कुछ बता रहा है, तो स्ट्रिंग के रूप में होगा वो चीजें या फिर कुछ भी होगा, तो उसको चेक कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर काउंटर के अंदर में यहाँ से पास करते हैं। अब ये नहीं, टाइप के अंदर में जो पास करिएगा वहां पे जाएगा। तो ये डिक्रीज इतना लंबा चौड़ा नहीं, प्लस ऐसे पास करेंगे बस, और ये माइनस पास करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप में क्या आएगा, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, तो इतना तो जरूरत है ही नहीं, बस इतना की जरूरत है। तो इसमें या तो प्लस आएगा टाइप में या तो माइनस आएगा, तो प्लस आएगा तो ये परफॉर्म होगा, माइनस आएगा तो ये परफॉर्म होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये कंसोल ना करवा के क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे। और रिटर्न करवाइएगा तो ऐसे भी ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है। अगर रिटर्न लिखते हैं ना तो वो ऐसे भी ब्रेक हो जाएगा। रिटर्न या प्लस भी कर।
क्योंकि ये फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर में जैसे रिटर्न मिलेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, पूरा स्विच देते हुए सब ब्रेक कर देंगे। अब रिटर्न में क्या करेंगे, स्टेट के अंदर जो काउंट है, यहाँ है ना, स्टेट के अंदर वही ऑब्जेक्ट के रूप में, तो स्टेट के अंदर का जो काउंट है, नहीं यहाँ पर पहले तो काउंट नाम का एक की बना रहे हैं, और स्टेट के अंदर का जो काउंट है उसमें से +1 कर देंगे। और स्टेट के अंदर का काउंट अभी कितना है, इसका वैल्यू वो किस पे डिपेंड करेगा, जो इनिशियल वैल्यू में पास किए हैं। देखिए इनिशियल वैल्यू इसका कितना रखे हैं, 0। इनिशियल स्टेट यहाँ पे इनिशियल पास किए हैं इसमें, तो काउंट का वैल्यू अभी 0 है। तो अभी यहाँ पे स्टेट स्टेट डॉट काउंट, काउंट के अंदर में क्या रहेगा, 0, उसका +1 करके काउंट में रख दिए और इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाएं, ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाएं। ऑब्जेक्ट क्यों ले रहे हैं ना इतना, ये सब चीजें, क्योंकि मल्टीपल स्टेट यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे एक और हम रख लेते हैं, क्या वेरिएबल रखें यहाँ पर, चलो वैल्यू करके ही रख लेते हैं, और इसमें इंटरेस्टिंग रख लेते हैं, इक्वल टू एक की के रूप में रहेगा, ठीक है। एंड पूरा पास कर दिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किए हैं, या तो ऐसे पास करते हैं या तो फिर डायरेक्टली ये पास करते हैं, एक ही बात हुआ ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पास करते हैं, या फिर एक वेरिएबल में ऑब्जेक्ट बना लिए और वहाँ पे पास कर रहे हैं, एक ही बात हुआ। अब ऐप के अंदर में स्टेट स्टेट के अंदर में वो इनिशियल में जो पास किया ना, इनिशियल स्टेट स्टेट ही ना पास किए हैं किसी चीज का, तो यहाँ पे स्टेट में जो पास किए हैं वो इस वाले स्टेट वाले वेरिएबल में आएगा, और डिस्पैच फंक्शन से जो एक्शन पास होगा यहाँ पर, यहाँ से जो भी पास होगा वो यहाँ पे एक्शन वाले में आएगा। तो एक्शन डॉट टाइप करके एक्शन पता कर लिए कि क्या करना है और किस में करना है, तो स्टेट के अंदर वाले जो वेरिएबल है उसमें करना है। तो यहाँ पे हम एक काउंट नाम का की बनाए हैं, और दूसरा एक वैल्यू नाम का की बनाएंगे। +1, और इनिशियल स्टेट कुछ भी रखिए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे इम्पटी खाली इसको भी छोड़ सकते हैं, इसे ये नहीं है, ये खाली भी छोड़ सकते हैं इसे। तो यहाँ पर स्टेट में यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर एक स्टेट के अंदर में एक ऑब्जेक्ट तो होगा, बट उसमें कोई भी की नहीं होगा। बट स्टेट स्टेट डॉट काउंट जैसे लिखेगा तो उसको काउंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि अभी काम क्या करवा रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि काम क्या करवा रहे हैं। तो यहाँ पर +1 करना है तो पहले तो काउंट का वैल्यू 0 एक तो कम से कम होना चाहिए ना, तभी तो ये। अब मान ली जाए कि चलो यहाँ पे काउंट ही सिर्फ एक वेरिएबल रखते हैं, ये इसलिए बताना चाह रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न करिएगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे जो रिटर्न करिएगा वो इनिशियल वैल्यू क्या था उससे मतलब नहीं है। एक और की बनाते हैं, वैल्यू नाम का की, कुछ भी की बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करिएगा, बस वो जहाँ से यूज रिड्यूसर है ना, ये वाले स्टेट में वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो भी रिटर्न करिएगा यहाँ से। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट लिख दे रहे हैं बस।
ठीक है, और सेम ये रिटर्न करवाएंगे माइनस वाले में, और यहाँ पे माइनस करवाएंगे, यहाँ से डिक्रीमेंट। ब्रेक की तो जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट में कंसोल में प्रिंट करवा दूँ, नहीं डिफ़ॉल्ट में क्या करेंगे, ये स्टेट को पास कर देंगे डायरेक्टली। अगर कोई मैच कुछ भी मैच नहीं किया, रिटर्न, अगर कुछ भी एक्शन मैच नहीं किया तो इस स्टेट के अंदर में जो इनिशियल स्टेट था उसी को वापस से रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिस्पैच में यहाँ पे पास करेंगे, यहाँ पे पास किए प्लस, यहाँ पे माइनस, एंड इनिशियल स्टेट में काउंट सिर्फ की है, लेकिन रिटर्न होगा स्टेट के अंदर में। इसको अप नहीं होता है तो कंसोल करवा देते हैं स्टेट को, देखिए क्या इसमें रिटर्न होगा। उल्टा कॉल कर दूं, इसमें माइनस, माइनस वाला बटन में माइनस भेजेंगे, प्लस वाला है प्लस, और कंसोल देखिए अभी सिर्फ 12 नंबर लाइन में काउंटर में क्या आ रहा है, ये जो प्रिंट करवाए हैं स्टेट में अभी क्या आ रहा है, मात्र एक ऑब्जेक्ट जिसमें अंदर मात्र काउंट नाम का की है। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेट में क्या पास किए हैं, इस वाला ऑब्जेक्ट को, तो ये कहाँ आएगा स्टेट में आपका, तो ये स्टेट अभी एक की वाला है। ठीक है, एंड जैसे ही प्लस पे क्लिक करते हैं देखिए, अब देखिए ऑब्जेक्ट आपका रिटर्न कर रहा है, लेकिन क्या काउंट, एक काउंट नाम का एक वैल्यू नाम का, तो ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है जहां से रिटर्न करवाए हैं आप एक साथ में देख रहे हैं, दो दो स्टेट को मैनेज कर रहे हैं आप। ये जो है ना, ये यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, रिटर्न कुछ भी करवा सकते हैं। वो किस तरीके का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है आपका ये यूज स्टेट वाला। ये कॉम्प्लेक्स वाला के लिए मैनेज करने के लिए है ही है, थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स रहेगा ना यूज स्टेट से। इस ये तो सिंपल एक ही स्टेट को एक बार में मैनेज करता है, तो ये तो सिंपल रहेगा ही। देखिए इसमें क्या होता है, इनिशियल स्टेट अभी 0 डालें, ये क्या है, नंबर है, बट ये फंक्शन के अंदर जब ये फंक्शन को कॉल करते हैं कहीं से, मान लीजिए यहाँ से ये फंक्शन को कॉल किए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ यही नंबर थोड़ी, आप ये नंबर सिर्फ थोड़ी पास कर सकते हैं, यहाँ से तो आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, अब यहाँ से आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, इनिशियल स्टेट शुरू में जब रन करता है तभी तक के लिए ही वो काम करेगा। अब जैसे ही ये स्टेट से यहाँ से अपडेट किए हैं, तब ये काउंट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ना ये नंबर रहेगा, यहाँ पर जो इनिशियल स्टेट में जो पास किए वो नहीं रह जाएगा। ये स्ट्रिंग है, तो फर्स्ट टाइम जब रन होगा तो ये स्ट्रिंग रहेगा, देखिए। लेकिन जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा तो ये बन जाएगा, इसमें क्या पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। सेम ऐसा ही हो रहा है इस वाले एज रिड्यूसर के साथ में। ये जो स्टेट है ना, ये स्टेट रिटर्न हो रहा है, इसके जगह पे है ये, तो यहाँ पर ये स्टेट रखिए या फिर काउंट रखिए, बट हम स्टेट इसलिए रखे हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के अंदर में बहुत सारे स्टेट है, और अगर सिर्फ काउंट ही रखना चाहते हैं तो इतना करने की क्या जरूरत, ये ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 0 पास करिए। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है, स्टेट में क्या आ रहा है, स्टेट में डायरेक्टली 0 आ रहा है,
तो इस स्टेट को स्टेट नाम न रख के काउंट भी रख सकते हैं। अब इसमें क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, इनिशियल जीरो। अब इस काउंट अब यहाँ पे रिटर्न में जो करवाइएगा वो होगा, तो काउंट का वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं डायरेक्टली। यहाँ भी काउंट काउंट ये बट काउंट डायरेक्टली थोड़ी, काउंट में +1 करके रिटर्न करवाएंगे, काउंट में -1 करके रिटर्न करवाएंगे। यहाँ पर डायरेक्टली काउंट ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन में जो पास किए हैं, डिस्पैच फंक्शन में टाइप तो पास कर ही रहे हैं, तो टाइप तो वहाँ पे जा ही रहा है। यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो टाइप तो यहाँ पे जा ही रहा है। अब स्टेट में क्या आएगा, स्टेट में कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी आएगा, अब स्टेट डॉट करके थोड़ी उसको लेना पड़ेगा। अब स्टेट में आपका डायरेक्टली नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ से नंबर रिटर्न कर रहे हैं। काउंट +1, काउंट में 0 था, उसको +1 करके यहाँ रिटर्न कर दिए। तो काउंट में क्या आ रहा है, इस स्टेट में क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, तो इसको स्टेट न रख के काउंट भी रख सकते हैं डायरेक्टली, बट एक काउंट वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है। अब ये काउंट को प्रिंट करवाइए। ये अब इतना करने की जरूरत नहीं है, काउंट सिर्फ रखिए। देखिए सेम 0 0 प्रिंट कर रहा है, ये देखिए प्लस होते जाएगा, प्रिंट होते जाएगा। ठीक है। अब फिर वही काउंट वाला को चेक करिए, फिर वही सब चीजें हो जाएगा। ये काउंट वाला वेरिएबल अब यहाँ से आ रहा है, यूज रिड्यूसर से आ रहा है, न कि ये यूज स्टेट से आ रहा है। अब थोड़ा सा वो चीजें आसान लगा होगा। देखिए यहाँ भी 10 होगा, फिर डिसेबल हो जाएगा, माइनस होगा डिसेबल हो जाएगा। ठीक है। अब बस समझने का चीज बस इतना ही है कि आपके पास यूज रिड्यूसर है, और यहाँ पे एक फंक्शन पास करना होता है। वो फंक्शन क्या है, एक रिड्यूसर रहता है जिसके अंदर में हम बहुत सारे एक्शन परफॉर्म किए हैं, वो फंक्शन बनाए हैं। ठीक है। और इस फंक्शन जो भी रिटर्न करे, ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो कहाँ जाएगा, आपका इस वाले काउंट के अंदर में, इस वाले वेरिएबल के अंदर में जाएगा, जो पहला वेरिएबल है। ये फंक्शन से क्या पास करना होता है, यहाँ से पास करना होता है वो चीजें। यहाँ से डेटा, आपको जरूरी नहीं है टाइप पास कर रहे हैं, वैल्यू भी पास कर सकते हैं। यहाँ से चाहते हैं कि अब देखिए यहाँ पर एक कैलकुलेटर बनाते हैं इसी से, अब तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काउंट ना रख के ऐसे अभी उसका तो इसका कोई अभी खास जरूरत है नहीं, क्योंकि एक्शन से ही डेटा भेज सकते हैं। एक्शन से एक टाइप भेजेंगे, एक और ऑब्जेक्ट यहाँ से एक और की नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू करके, और यहाँ से वैल्यू पास करेंगे। ए बी सी का ए बी भी पास कर सकते हैं। ये
और दूसरा बी नाम का क्यूब। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, और यहाँ पे एक्शन बताएंगे। बट ये बस ये जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेटर के लिए तो हमें एक इनपुट फील्ड होगा, दूसरा इनपुट फील्ड होगा, एक फील्ड से डेटा उठाएंगे, दूसरा फील्ड से डेटा उठाएंगे, उसको एक जगह रख के फिर यहाँ पर पास कर देंगे, और यहाँ पे टाइप बताएंगे कि करना क्या है। यहाँ पर तो 2 बटन की जरूरत है नहीं। अभी इसको अगर समझ ही गए तो थोड़ा सा कर ही लेते हैं। देखिए, करते हैं। एक तो इनपुट फील्ड टेक्स्ट में, टेक्स्ट या नंबर कर लेते हैं, नंबर टाइप होता है ना। लेकिन ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर, जो थोड़ा सा टाइम भी बचा हुआ था। थोड़ा सा समझा देते हैं कि करने की कोशिश करिए। क्या करना है ना कि एक इनपुट फील्ड लेना है, 2 इनपुट फील्ड लेना है, एक में पहला वैल्यू आएगा, दूसरा वैल्यू आएगा, और बट वो उसके लिए, हाँ उसके लिए तो स्टेट यूज करना, यूजर स्टेट यूज होगा ना ऑन चेंज पे। ये इनपुट फील्ड का डेटा चाहिए आपको, तो कैसे मिलेगा आपको? ऑन चेंज से। ऑन चेंज में से 2 वेरिएबल, 2 स्टेट बना दीजिएगा, नॉर्मल स्टेट। हम्म। जैसे और वो फंक्शन पास कर देंगे वो ऑन चेंज। यहाँ पे वैल्यू 1 करके सेट वैल्यू 1, और इसी का 2, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 किसका वैल्यू रहेगा? वैल्यू 1 में पहला इनपुट फील्ड का वैल्यू रहेगा, वैल्यू 2 में दूसरा इनपुट फील्ड का वैल्यू रहेगा, और एक और इनपुट फील्ड ले लीजिएगा जिसमें आपका एक्शन रहेगा। ये प्लस माइनस ही बनाना है क्या? हाँ, अच्छा। प्लस लेना है कि माइनस करना है कि वो करना, वो भी लेना लेना है ना। तो हाँ। सेट एक्शन करके इसका खाली छोड़ देता हूँ, फिर 0 भी रख सकते हैं। तो उसको खाली छोड़ देते हैं, इसमें ये स्ट्रिंग रहेगा क्योंकि वो, जीरो। तो 3 इनपुट फील्ड रहेगा, एक तो वैल्यू, 2 वैल्यू के लिए, तीसरा आपका एक्शन क्या परफॉर्म करवाना है वो, ठीक है। और एक बटन रहेगा। बटन से क्या होगा? ऑन क्लिक इवेंट पे इसमें डिस्पैच फंक्शन को कॉल करेंगे, और इसमें पास, ठीक है, डिस्पैच फंक्शन को पास कर कॉल करेंगे। इसमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लेते हैं सारे वेरिएबल का डिस्पैच के लिए, या या फिर डायरेक्टली यहाँ से भी ऑब्जेक्ट बना ही सकते हैं। तो पहले पास करिएगा वैल्यू 1, या पहले या बाद में कोई भी, वैल्यू 2,
और एक जाएगा टाइप। टाइप में क्या पास करिएगा, ये एक्शन को, ये वैल्यू 1 सिर्फ पास कर दिए तो यानी इस ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू 1 नाम का ही की बन जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर ये जावास्क्रिप्ट में फीचर ऐसा है, अगर आप या फिर अगर की बनाना ही चाहते हैं तो फिर ऐसे करके लिखना होगा। अब ये ठीक है। एक ए नाम का की जा रहा है जिसमें वैल्यू 1 का डेटा जा रहा है, बी नाम का की जा रहा है जिसमें वैल्यू 2 का डेटा जा रहा है, एक टाइप नाम का की है जिसमें में एक्शन नाम का, एक्शन में जो वैल्यू है एक्शन में क्या रहेगा, प्लस माइनस वो रहेगा। अब ये डिस्पैच फंक्शन कहाँ जाएगा, इस वाले एक्शन के अंदर में वो आएगा। तो एक्शन में ये एक्शन रखिए या फिर जो ये भी वेरिएबल का नाम जो भी रखे, तो एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट टाइप में क्या आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये स्लैश, यहाँ में ये टाइप में यही पास कर रहे हैं ना एक्शन ही, और आपका एक्शन डॉट ए में क्या आएगा, ए का वैल्यू आएगा, तो इसमें प्लस वाला हम क्या करेंगे, प्लस करवाएंगे, और एक्शन डॉट बी क्या रिटर्न कर रहे हैं, ये प्लस बी रिटर्न कर रहे हैं दोनों का, और यहाँ पर वही चीज कर देंगे माइनस, और यहाँ पे स्लैश कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे माइनस कर देंगे। देखिए, तो दोनों को जोड़ के, यहाँ से दोनों को घटा के, यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करके, यहाँ से दोनों को स्लैश वो डिवाइड करके, और अगर तीनों में से कोई मैच नहीं किया तो फिर क्या रिटर्न करना है, मैसेज भी रिटर्न कर सकते हैं कि इनवैलिड, इनवैलिड एक्शन, जो भी लिखेंगे ये सब, ये जो रिटर्न हो रहा है वो कहाँ जाता है, आपका इस वाले वेरिएबल में। तो यहाँ पे आउटपुट नाम का वेरिएबल बना लीजिए, ये आउटपुट में आएगा, इसमें आएगा, और फिर ये तीसरा यहाँ पर डिस्प्ले करवाने के लिए एक स्पैन वगैरह जो भी लेना है ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो अभी इस वाले मतलब स्टेट का तो अभी कोई खास जरूरत पड़ा नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये सभी यूज करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसके अंदर सिर्फ एक्शन के अंदर में सिर्फ एक्शन ही आता है कि क्या परफॉर्म करना है, और स्टेट के अंदर का चीज़ों को करते हैं, लेकिन हम चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए सब दिखा रहे हैं कि सब कुछ इसमें मॉडिफिएबल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिस्पैच फंक्शन सिर्फ ये भी ये हो सकता है कीवर्ड, ये तो कीवर्ड ये भी आपको मॉडिफाई करके दिखाई दिए, ये भी मॉडिफाई करके दिखाई दिए, मॉडिफाई करके दिखाई दिए। ठीक है, तो अब ये रिटर्न करेगा, चलो इतना, ये आउटपुट आपका शो करेगा, लेकिन ये दोनों आप बाकी कर लीजिए, यहाँ पे ये भी करके दिखा दें। क्या चीज बिगाड़ दीजिए। वही इनपुट फील्ड यहाँ पे बस अच्छा इनपुट। ये बताइए हमको कि जैसे हम लोग यूज स्टेट से भी तो सिंपली ही कर सकते थे। हाँ, तो वही तो बता रहे ना कि यहाँ पर तो वही चीज लग ही रहा हुआ कि यहाँ पर जब इतना सिंपल से वो काउंटर फंक्शन बना सकते थे तो फिर इतना करने की जरूरत क्या। तो ये सब चीजें आपका यूज होगा आपका कार्ट में,
ई कॉमर्स के साइट में, बड़ा बड़ा साइट में यूज होगा, क्योंकि वो अच्छा मल्टीपल जगह पे मल्टीपल चीजें कर रहा, मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक ही जगह, अब प्रोडक्ट एक ही रहता है, कार्ट में वहां पर डिलीट कर रहे हैं माइनस। देखिए, एक जैसे कार्ट वाला में क्या था कि एक तो होम पेज था और हाँ दूसरा कार्ट का पेज था। तो यहाँ भी ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, वहां भी प्लस माइनस कर रहे हैं, क्वांटिटी को घटा बढ़ा रहे हैं, वहां भी अति कर रहे हैं। अब कैसे होगा, एक ऑब्जेक्ट आप तो स्टेट वेरिएबल इस वाले कंपोनेंट में रखिएगा या उस कंपोनेंट उस वाले में रखिएगा, तो उसको कहीं एक जगह, ये ग्लोबली स्टेट वेरिएबल को ना एक और यहाँ पर डिफिनेशन में ऐड कर लीजिए कि यूज्ड रिसर्च से आप ग्लोबली किसी भी वेरिएबल का स्टेट मैनेज कर सकते हैं। ग्लोबली मीन्स कि आपका एक ही जगह है, वो वेरिएबल एक ही जगह कहीं पर जैसे रख दिए, आप इस वेरिएबल को आप ग्लोबली कहीं से भी उसको उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं उस यूज रिड्यूसर के मदद से। लेकिन ये तो अब ये जो ये वैल्यू वन नाम का जो स्टेट बनाए हैं, वेरिएबल बनाए हैं, ये दूसरे कंपोनेंट में एक्सेसिबल है क्या? तो तो वही है, लेकिन यहाँ पे यूज रिड्यूसर के मदद से क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे बनाए ये फंक्शन, और कोई भी स्टेट है उसको स्टेट को यहाँ पास कर देंगे और एक्शन पास कर देंगे, तो वो क्या कर देगा, परफॉर्म करके रिटर्न कर देगा हमको वैल्यू। बस ये फंक्शन को ही मेन समझ लीजिए कि ये फंक्शन को हम एक जगह पे कहीं पर रख दिए हैं, किसी प्रोडक्ट के अंदर में क्या क्या परफॉर्म हो सकता है वो हमें पता करना होगा, पहले पता हो जाएगा, क्योंकि ऐड टू कार्ट करना है तो प्लस माइनस करना, उसमें भी तो प्लस माइनस काउंटर की ही तरह होता है ना, तो काउंटर तो सिंपल यहाँ पर प्लस माइनस कर दिए स्टेट वेरिएबल से, लेकिन ये एक ही जगह इसी कंपोनेंट के अंदर में ना सिर्फ कर सकते हैं इसके थ्रू, फिर दूसरा कंपोनेंट के अंदर में इसी वेरिएबल को प्लस माइनस करना है, तब इसको एक कंपोनेंट में रख के फिर कॉल कर सकते हैं ना, इस कंपोनेंट को मतलब इसको एक कंपोनेंट बनाएंगे। इस वेरिएबल को चेंज करना है दूसरे कंपोनेंट से, कैसे चेंज करिएगा? नहीं तो उसके लिए फिर अलग से डिक्लेयर मुझे करना पड़ेगा। बस वही है, बट अब इस रेडिसर के मदद से क्या करिएगा, इस वेरिएबल को दूसरे कंपोनेंट में जाइएगा और इस रेडिसर यूज करिएगा और उस फंक्शन को कॉल करिएगा कि प्लस करना कि अभी यहाँ पे प्लस माइनस डायरेक्टली कर रहे थे ना सेट से, अब इस फंक्शन के अंदर में प्लस माइनस का वो चीजें लिख लिए, कोड लिख लिए, ठीक अच्छा। है। तो हाँ अब इस रेडिसर को कॉल करिएगा और उस वाला फंक्शन को पास करिएगा, और जिस वेरिएबल को करना है, जिसका स्टेट चेंज करना है उस स्टेट को यहाँ पास कर दीजिएगा। मतलब मल्टीपल फंक्शनलिटी डालने के लिए इसको यूज किया गया है, वन हाँ, टाइम। अब ग्लोबली यूज करने के लिए। हाँ, ये सब यूज करने के बाद ही कंफ्यूजन दूर होगा, बिना यूज किए नहीं। हाँ, अभी तो थोड़ा रहेगा ही, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और अब ऐसा लगता है ना। क्योंकि अभी सिंपल सा ये देख रहे हैं और उसी सिंपल में ही आपको यहाँ पर भी बता रहे हैं कि उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो थोड़ा सा तो वो लगेगा ही कि फिर उसका यूज क्या है नहीं है। जैसे ई कॉमर्स वगैरह थोड़ा सा वो कार्ट वाला में यूज करेंगे, इसलिए इसको बता रहे हैं, कार्ट वाला में यूज होगा, यूज रिसर यूज होगा, और आपका वो कॉन्टेक्स्ट वाला यूज होगा, तो कॉन्टेक्स्ट वाला भी बता दिए, रिसर भी बता दिए। अब दोनों हो गया लगभग। तो अब कल से उस पे चलेंगे कार्ट वाला में, इसीलिए दोनों बताना जरूरी था। और भी कुछ बताना है तो छोटा छोटा बता दीजिए हमें तो। नहीं, उसमें लगभग हो ही गया है सब, बस अब उसी कल से उसी पे चलेंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब यूज करेंगे ना लाइव, तो मतलब लाइव आउटपुट लाइव चलता है तो उसका अलग अच्छी होता है। हम्म।